हेलो स्टूडेंट, मैं हूं दिलीप सिंह। स्वागत करते हैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल हाइपर क्लैरिटी पर। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें ये आपका फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है, नंबर्स के बारे में। तो नंबर सिस्टम जब स्टार्ट होता है तो इसमें सबसे पहले नंबर्स ही आपको जानना है। नंबर्स ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, क्लास 8 में हैं आप लोग, पास आउट होकर आए हैं 9th क्लास में। तो नंबर्स की जानकारी तो है आपको ऑलरेडी, उसके बारे में पता है। बस कुछ चीजें हमें क्या करनी है, उसको रिवाइज करानी है आपको। रिवाइज करने के सेंस में जैसे सबसे पहले जो है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स पता है आपको कि जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जो काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इस तरीके से जो आपको स्टार्टिंग में सिखाया जाता है क्लास फर्स्ट में, सबसे पहले क्या सिखाया जाता है आपको कि भैया चलो आप नंबर्स याद करो, 1 2 3 4 5 6। ऐसे जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं जो जनरली हमें दिखते हैं, वही आपके क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके के जो नंबर्स होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर हो जाएंगे। अब अगर बात करें होल नंबर्स की, तो होल नंबर में क्या कर देना है, बस आपको जीरो आगे और लगा देना है और सारा का सारा नेचुरल नंबर जो है एट इट इज 4 5 6, इस तरीके से नोट कर देना, वो आपका होल नंबर हो गया। अब नेचुरल नंबर को जनरली डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से, और होल नंबर को डिनोट करते हैं किससे, डब्ल्यू से। नेचुरल नंबर कैपिटल एन से डिनोट करेंगे और होल नंबर्स को किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल डब्ल्यू से। अब इंटीजर्स अगर हम लिखें तो इंटीजर्स का मतलब होता है डॉट डॉट डॉट, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो डेफिनेशन की बात करें अगर इंटीजर्स की, तो क्या हो जाएगा, आपके सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे, और उसके साथ जीरो को अगर इंक्लूड कर लिया जाएगा तो ये जो नंबर्स बनेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, इंटीजर्स हो जाएंगे। अब मेन जो टॉपिक है आपका वो है रैशनल नंबर। क्या है, रैशनल नंबर। अब इसमें जो है ये आपको अच्छे समझना है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर जो होता है वो हमेशा पी अपॉन क्यू के फॉर्म में दिखेगा आपको। कैसा दिखेगा, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है कि जो क्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये आपका क्या होता है, ये आपका डिनोमिनेटर है और ये आपका क्या है, न्यूमरेटर है। तो डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड इसके साथ साथ होना चाहिए आपका कि पी एंड क्यू इंटीजर्स, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, आर इंटीजर्स। ये आप ध्यान रखेंगे, ये क्या होना चाहिए आपका, इंटीजर्स होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है यहाँ पे वो आपको यही समझना है कि पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू के फॉर्म को समझना है। रैशनल नंबर्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको होनी चाहिए कि किस टाइप के नंबर जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो अगर जैसे कुछ नंबर्स यहाँ पे लिखे हम, एकदम सिंपल सा नंबर लिखे जैसे 2/3, अगर आपने 2/3 लिखा तो ये आपको P अपॉन क्यू फॉर्म में ये डायरेक्टली आपको इस तरीके से दिख रहा है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है, 3 है, तो P अपॉन क्यू हो गया। ठीक, अगर जैसे हमने लिख दिया सिर्फ 4, तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4/1। क्या लिख सकते हैं, 4/1। तो ये 4/1 हो जाने से ये क्या हो गया, P अपॉन क्यू के फॉर्म में बन गया। नेक्स्ट आपके पास जैसे आप लिख सकते हैं जीरो, जीरो इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, ये भी एक रैशनल नंबर ही है, क्योंकि जीरो को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 0/3, 0/4। तो 0/3 करेंगे तब भी आपका जीरो आएगा, 0/4 करेंगे तब भी आपका क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इस तरीके से रैशनल नंबर डिफाइन करना आपको पता होना चाहिए कि क्यू जो होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू जीरो, एंड पी एंड क्यू ये आपका इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर। अब इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा 3/4 -5/7, इस तरीके के। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं हम -3 -2, ये सारे के सारे क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। ये सारे के सारे क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। अब रैशनल नंबर में भी जैसे हम अगर बात करें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का मतलब होता है कि जैसे लिखा हो 2/3, 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को,
तो 4/6 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 6/9 हो जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स होंगे। मतलब इसको सॉल्व करने पे फिर से वही फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, आपका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। नाउ नेक्स्ट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, जैसे लिखा है आपके पास 4/16, तो इसको हम कट कर सकते हैं, 4 से कट करेंगे 1/4, तो जिसे सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। जैसे लिखा है आपके पास 125/15, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और ये कितना हो जाएगा 3। तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो इस तरीके से ये चीजें आपको सॉल्व करनी है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा आपको चीजें। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स जो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे नंबर जो होंगे वो नेचुरल नंबर्स होंगे। होल नंबर क्या हो जाएंगे हमारे पास, होल नंबर जो 0 आगे लग जाएगा तो वो क्या बन गया, हमारा होल नंबर बन गया। इंटीजर्स क्या हो जाएंगे आपके, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, उसके साथ साथ 0 भी इंक्लूड कर लिया जाएगा तो वो आपका इंटीजर बन जाएगा। रेशनल नंबर, रेशनल का मतलब, रेशनल इसी डेफिनेशन से, इसके नाम से ही पता चल जाता है कि रेशनल का मतलब क्या होता है। रेशनल का मतलब आगे क्या लगा हुआ, रेशियो। और रेशियो कब बनता है, जब उसमें P/Q फॉर्म होता है तभी रेशियो होता है। तो रेशियो से ही आप समझ जाइए कि रेशियो जहां भी फॉर्म हो सके वो रैशनल नंबर होगा। बट ये बात ध्यान रखिएगा कि P एंड Q ये दोनों आपके क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, जिसको हम I या फिर कभी कभी कैपिटल Z से भी डिनोट करते हैं। I से भी डिनोट कर दिया जाता है कभी कभी, और कैपिटल Z से जनरली डिनोट करते हैं इंटीजर्स को, और Q आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखेंगे किसके बारे में, रैशनल नंबर के बारे में। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अब बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है कि सर कैसे फाइंड आउट करें हम लोग कि रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। वैसे इन बिटवीन टू रैशनल नंबर्स इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। तो हो सकता है कि आपका आंसर कुछ अलग आ रहा हो, आपका फ्रेंड का आंसर कुछ अलग आ रहा हो, बुक में कुछ आंसर अलग दिया हो, बट इन बिटवीन लाई ही करेगा वो नंबर्स। ठीक है, बट ये अगर आपका मेथड करेक्ट है तो उनके बीच में ही लाई करेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर मेथड रॉन्ग हो गया, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो हो सकता है बाहर चला जाए। तो आंसर मैच कराना कोई जरूरी नहीं होता कि आंसर मैच ही करे आपका सेम टू सेम सब, क्योंकि इनफाइनाइट होता है, कोई दूसरा निकाल रहा होगा, कोई दूसरा निकाल रहा होगा। तो इस तरीके से तो सबसे पहले आप समझिए कि फाइंड टू रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो ये जो है, अगर आपको एक रैशनल नंबर या दो रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हो तो बहुत इजी मेथड होता है, दोनों का सम करिए और डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। क्या करिए, दोनों का सम करिए और डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। तो जैसे यहाँ पे लिखा है 3 एंड 4, तो क्या करिए, इसको सम करिए 3 + 4 / 2, तो कितना हो जाएगा आपका, ये फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट रैशनल नंबर आपका आ जाएगा। 3 + 4 / 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7/2। कितना आ गया, 7/2। और आपको सेकंड अगर निकालना है इसी का, तो फिर से इसी को ऐड कर दीजिए, 3 ले लीजिए, और ये जो 7/2 आंसर आया है इसी को फिर से इसी का एवरेज निकाल दीजिए। तो सॉल्व कर देंगे तो एलसीएम यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6 + 7/2। फाइनली सॉल्व करने पे आ जाएगा 13/4। तो ये नंबर जो है, जैसे 7/2 है, 13/4 है, ये दोनों नंबर लाई करेंगे कहां पर, आपके 3 एंड 4 के बीच में। 3 एंड 4 के बीच में ये नंबर्स आपके पूरे के पूरे दिखेंगे, उसी हिसाब से रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर जैसे इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/13 एंड 12/13। तो टाइम को बचाते हुए देखिए, पहले ध्यान से समझिए, 12/13 लिखा हुआ है, दोनों का डिनोमिनेटर चेक करिए, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। क्या सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। अब इनका जो है न्यूमरेटर चेक करिए, न्यूमरेटर में कितने का डिफरेंस है, 12 - 3, कितना हो जाएगा, 12 - 3 9 होता है। और कितने रैशनल नंबर हमें फाइंड आउट करने, 3 फाइंड आउट करने हैं। तो 3 फाइंड आउट करने हैं, तो ये 3 से क्या है, ग्रेटर है। तो इजीली हम इसमें 3 रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। जैसे लिखेंगे आप, बस कुछ ना करिए, जैसे यहाँ पर 9 ग्रेटर देन 3 है, क्योंकि 12 - 3 किया तो आपके पास क्या आया, 9 आया। तो जो ग्रेटर देन 3 है, तो कुछ ना करिए, बस 3/13 लिखिए। अब इसके बीच में क्या आ जाएगा, 4/13 आ जाएगा, 5/13 आ जाएगा,
6/13 आ जाएगा और लास्ट में आप 12/13 लिख दीजिए। तो ये आपके पास 3 रैशनल नंबर्स इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। इसमें तो आपको कुछ कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं, बट आपने सबसे पहले क्या देखा, इसका डिनोमिनेटर देखा, दोनों सेम था, दोनों का डिफरेंस देखा, जो डिफरेंस आ रहा था वो जितने हमको रैशनल नंबर फाइंड आउट करने थे उससे ज्यादा आ रहा था। बस उसी के बाद जो न्यूमरेटर है उसी के नंबर्स को आप चेंज करते चले जाइए, एक एक कंटिन्यू आगे बढ़ाते चले जाइए, आपका फाइनल आंसर आता चला जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छी से, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, उसके रिप्लाई जरूर करेंगे आप लोगों को। नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे कि कैसे और अच्छे बेहतर तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी तरीके का है, जैसे इंप्रूवमेंट की जरूरत है कहीं भी, तो भी आप लोग बता सकते हैं कि कैसे क्या कर सकते हैं हम लोग। कम अपने मैसेज के थ्रू कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए और ज्यादा हम लोग कैसे इंप्रूव करें हर चीजों को लेके, और बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे। फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन 7/2 एंड 22/7। अब यहाँ पे देखिए आप लोग क्या लिखा हुआ है, 7/2 एंड 22/7। अब यहाँ पे जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, सबसे पहले डिनोमिनेटर को देखेंगे, दोनों डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है। तो सबसे पहले एलसीएम फाइंड आउट कर लीजिए, एलसीएम ऑफ 2 एंड 7, 2 एंड 7, 2 एंड 7 कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 14। कितना हो जाएगा, 14। अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में 14 बनाना है। तो डिनोमिनेटर में 14 बनाने के लिए क्या करेंगे, 7/2, इसको हम 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम 2 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो 7 7 जा कितना हो गया, 49/4 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यहाँ पे 7 है, 14 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, 44/14 आ जाएगा, 44/14 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ 44 है, यहाँ 49 है, तो ये नंबर जो है आपका वो ग्रेटर है किससे, इससे। तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए, अरेंज कर दीजिए, 44/14, कॉमा 45/14, कॉमा 46/14, कॉमा 47/14। कितने फाइंड आउट करने हैं आपको, 4। 47 के बाद आ जाएगा आपका 48/14। तो ये आपके 4 रैशनल नंबर्स आ जाएंगे इन बिटवीन 7/2 एंड 22/7 के बीच में। अब कह रहे हैं कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में हमको कितने फाइंड आउट करने हैं, 5 फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप इसे, लिखा हुआ है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास जो नंबर्स हैं 3 एंड 4 कितने फाइंड आउट करने हैं, 5। तो 5 + 1 कर लीजिए, 5 + 1 कितना हो जाएगा आपके पास, 5 + 1 = 6। इसमें 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, 3/6 × 6 एंड 4/6 × 6। ये ध्यान रखिएगा कितना सम करना है आपको, जो नंबर जितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं बिटवीन, उसमें 1 ऐड करके सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर। और अब यहाँ 6 से 6 कैंसिल करेंगे, फिर से आपको 3 मिलेगा, 6 से 6 कैंसिल करेंगे, फिर से आपको क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो 3 6 कितना हो जाएगा आपके पास, 18/6 एंड इधर कितना हो जाएगा आपके पास, 24/6। आपको कितने फाइंड आउट करने, 5। तो 18/6 के बाद क्या आता है, 19/6, 19 के बाद क्या आता है, 20/6, फिर क्या आएगा, 21/6, 22/6, और फिर आ जाएगा 23/6, और लास्ट में आप 24/6 लिख देंगे। तो यहां से लेके यहां तक अगर नंबर्स को देखें आप ध्यान से, तो ये आपके पास कितने आ गए, 5 रैशनल नंबर्स आपको दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं, 5 रैशनल नंबर्स दिख रहे हैं। तो ये है मेथड आपका टोटल, इससे ज्यादा कोई बाहर जाना ही नहीं है। और एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन इस पे आना ही आना होता है। किसी भी स्कूल में है, आप कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी है आपका, तो ये क्वेश्चन तो यहाँ पे एकदम डेफिनेटली समझ लीजिए, पक्का हर एग्जाम में आपका पूछा जाएगा। अगर ये चैप्टर आ रहा है, फिलहाल 9 नंबर सिस्टम चैप्टर आ रहा है, तो आपका इस तरह का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन, आंसर बता चुके हैं पहले ही आप लोगों को।
Is 0 is a rational number? Can you write in the form of P upon Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0? तो आंसर होगा yes. 0 is a irrational number? Yes, 0 is a rational number क्योंकि 0 को हम क्या लिख सकते हैं 0/2, 0/3, 0/4. तो ये P upon Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट है. It is represented in the P upon Q फॉर्म. तो P upon Q फॉर्म में तो आपको ये दिख रहा है, ऑलरेडी दिख रहा है कि भैया इसको हम 0.2, 0.3, 0.4. बस ध्यान देने वाली बात है कि डिनोमिनेटर जो है वहां पे आपका जीरो नहीं आना चाहिए, यहाँ पे जीरो नहीं दिखना चाहिए, यहाँ पे जीरो नहीं आना चाहिए. बाकी सब जगह आप जीरो क्या कर सकते हैं, इजिली पुट कर सकते हैं. अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए क्या लिखा है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4. तो 3 एंड 4 को लिख लीजिए. कितने नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, नंबर्स कितने फाइंड आउट करने हैं आपको, यहाँ पे 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. कितने फाइंड आउट करने हैं, 6. तो 6 + 1 करिए. 6 + 1 कितना होता है, 7. 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए. 30/7, 7 यहाँ पे क्या जाएगा, 7 लिखेंगे एंड क्या लिखेंगे आप, 4/7 इंटू 7, इस तरीके से. तो 3 7 जा आपके पास कितना हो गया, 21/7 एंड 4 7 जा आपके पास क्या हो जाएगा, 28/7. फाइनली बस अब आप कुछ नहीं करना है आपको, 21/7 लिखिए. 21 के बाद कौन सा नंबर आता है, 22. 22/7. बस आप न्यूमरेटर चेंज करते चले जाइए, एक एक नंबर बढ़ाते चले जाइए, डिनोमिनेटर को सेम रखिए, आपका आंसर आता चला जाएगा. 22/7 आ जाएगा, फिर 23/7 आ जाएगा, फिर 24/7 आ जाएगा, फिर 25/7 आ जाएगा, फिर 26/7, 28/27, 27/7 एंड लास्ट में क्या आ जाएगा, 28/7. फाइनली आपको यहां से यहां तक आपके 6 रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे इन बिटवीन, क्योंकि फाइनली आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 मिलेगा और इसको अगर आपने सॉल्व कर दिया तो कितना मिल गया, 4 मिल जाएगा. और इनके बीच में आपको 6 रैशनल नंबर आपको आसानी से इस तरीके से मिल जाएंगे. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. अब सेम उसी तरीके से आपके पास है क्वेश्चन, जैसे प्रीवियस करा चुके हैं आपको, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5. तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं उसे आप आसानी से पहले लिख लीजिए, 3/5 एंड 4/5. अब डिनोमिनेटर देखिए आपका सेम है, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, बट डिफरेंस बिटवीन दिस इज 1. और फाइंड आउट कितने करने हैं हमको, 5. कितने फाइंड आउट करने हैं, 5. तो 5 + 1 कर लीजिए. 5 + 1 कितना होता है, 6 होता है. अब 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, दोनों ही नंबर्स में. तो 3/5 इंटू 6 एंड यहां पे क्या लिखेंगे आप, 4/5 इंटू 6. ये तो 3 6 आपके पास हो जाएगा 18 और 5 6 क्या हो जाएगा आपके पास 30 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 6 24 अपॉन में क्या आ जाएगा 30. ये नंबर्स आ गए आपके पास. अब डिनोमिनेटर देखिए क्या हो गया, सेम हो गया. अब जो न्यूमरेटर उसमें यहां से स्टार्ट करिए, जो छोटा नंबर है ये आपका स्मॉलर है और ये क्या है, ग्रेटर है. तो 18 के बाद कौन सा नंबर आता है, 18 के बाद 19/30 आ जाएगा. फिर क्या आ जाएगा आपके पास, 19 के बाद 20/30, 21/30, 22/30, देन 23/30. इन लास्ट आप क्या लिख सकते हैं, 24/30. यहां से लेके यहां तक आपको कितने मिल गए, 5 रैशनल नंबर्स आपको मिल चुके हैं. और इसको अगर आप सॉल्व कर दिया आपने तो आपको क्या मिल जाएगा, 3/5 मिल जाएगा. और इसको आपने सॉल्व कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, 4/5 मिल जाएगा. तो इन बिटवीन आपके पास कितने रैशनल नंबर्स आ जाएंगे, 5 रैशनल नंबर. बहुत ही आसानी से आप फाइंड आउट कर लेंगे, बस मेथड को फॉलो करते रहना है और कुछ नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या लिखा, 4 है, क्या लिखा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स. तो फर्स्ट स्टेटमेंट आप पढ़िए अच्छे से, देखिए क्या लिखा है, एवरी नेचुरल नंबर्स इज अ होल नंबर. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट वाले में आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर को कैपिटल N से डिनोट करते हैं और ये क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4
5, इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं। और होल नंबर जो होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, इस तरीके के होते हैं। अब देखिए सारा का सारा जो नेचुरल नंबर है वो कहाँ मिल रहा है आपका, यहाँ से आप स्टार्ट करते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपका नेचुरल नंबर पूरा का पूरा ही है, ये आपका नेचुरल नंबर है। उसी में 0 है तो पूरा का पूरा नेचुरल नंबर में, हाँ होल नंबर में आपका नेचुरल नंबर आपको दिख रहा है, तो यस स्टेटमेंट इज, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये आपको स्टेटमेंट ट्रू मिलेगी। क्योंकि देखिए आप नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 होते हैं और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होता है, तो सारा का सारा नेचुरल नंबर जो है होल नंबर में आ गया आपका, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा आपका पूरा का पूरा ये स्टेटमेंट जो जाएगी आपकी ट्रू हो जाएगी। अब अगली बात करते हैं हम लोग, एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर, नो, ये क्या हो जाएगा, नो मतलब फॉल्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है कि इंटीजर्स क्या होते हैं आपके, इंटीजर्स आप ऐसे डिनोट करते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये आपके इंटीजर्स हैं। और होल नंबर्स क्या होते हैं आपके, W 0 1 2 3 4, ये आपके होल नंबर्स हैं। तो जब ये होल नंबर्स हैं, ये इंटीजर्स हैं, तो इनको आप क्या कर सकते हैं कि सारा का सारा जो इंटीजर है वो तो होल नंबर में आ नहीं रहा, क्योंकि यहाँ जैसे -3 -2 नेगेटिव सारे नंबर से -1 छूट जा रहे हैं, -3 -2 आर नॉट अ होल नंबर। ये सारे के सारे सारे पूछ रहे सारे इंटीजर्स क्या होल नंबर्स होते हैं, तो स्टेटमेंट ये है नो, और आंसर क्या हो जाएगा इसका, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आपको पूछा जा रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, कि जितने भी रैशनल नंबर होते हैं क्या वो होल नंबर होते हैं। अब रैशनल नंबर को आप किससे डिनोट करते हैं भाई, P अपॉन Q फॉर्म में लिखते हैं, Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है एंड P एंड Q इंटीजर्स होते हैं, क्या होते हैं, इंटीजर्स, ये इंटीजर्स है हमारे पास। तो सबको पता है कि ये अगर इंटीजर्स हैं हमारे पास तो क्या हो जाएगा, सारे के सारे फ्रैक्शन में अगर जैसे कोई नंबर आ गया 2/3, तो 2/3 तो होल नंबर होता नहीं है, क्योंकि होल नंबर को फिर से बता दे रहे क्या दिखाते हैं आप, 0 1 2 3 4 इस तरीके से दिखाते हैं आप, ये होता है आपका। बट ये 2/3 तो यहाँ कहीं आपको दिखेगा ही नहीं, फ्रैक्शन में तो होल नंबर होते नहीं है, ठीक है। तो 2/3 इज नॉट अ whole number, not a whole number, so that's why this statement is also false, ये भी आपकी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। केवल आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ट्रू है, बाकी दोनों स्टेटमेंट क्या है आपकी, बस फॉल्स है। तो ये आपकी थी फर्स्ट एक्सरसाइज जो कंप्लीट होती है यहाँ पर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। अगर सच्चे से आप यहाँ तक जुड़े हुए हैं तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ओके, थैंक यू क्लास।